हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। सभी को आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हरि बोल। आवाज आ रही है माता जी? तिवारी माता जी, रुचि माता, रुचा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये थोड़ा आज पता नहीं, यहाँ पे वाईफाई का इशू है, पानी गिर रहा है तो मोबाइल डाटा से कनेक्टेड है। तो एनीवन एनी हो, यस माता जी आप कंटिन्यू। एक छोटा सा भजन आप करेंगे या नहीं तो कोई जी यहाँ? हाँ करिए माता जी, करिए। ओके प्रभु जी। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। गोपी धन मदन मनोहर गोपी धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना। अमल हरि नाम अमि अभिलाषा विपिन पुरंदर नवीन नागर वर वंशी वदन सुबासा। ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला। यमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिक कृपामया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रया। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी, हरे वाईफाई क्यों कृष्ण। नहीं आ रहा, थोड़ा देखने गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। वेरी एक्सलेंट भजन माता जी, थैंक्स अ लॉट। आज हमारी कक्षा भी हम लोग आरंभ करेंगे। यस, सभी का वंस अगेन स्वागत है आज की कक्षा में। आज का अध्याय है 13वां अध्याय। धीरे धीरे से और 5 दिन में हमारा ये जो अध्याय यात्रा स्टार्ट हुई थी खत्म होने वाली है। लेकिन वेरी एक्सलेंट नॉलेज। अभी तक भगवान हमको कर्म योग के बारे में बताए, देन फाइनली ज्ञान भक्ति के बारे में समझाए, भक्ति योग के बारे में। आज से एक नया नया पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जो है
ज्ञान योग, ठीक है ना। हरे कृष्णा। एक मिनट, आई विल स्पॉटलाइट माई सेल्फ। यस, नाउ आज के अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यानी प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तथा ये चेतना क्या है। ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। आज मैं आपको, हमेशा हम लोग कीर्तन सुन रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको श्री प्रभुपाद जी का वेरी एक्सीलेंट कीर्तन सुनाऊंगा। ठीक है, एक मिनट। ये जो कीर्तन है श्री प्रभुपाद जी का, जो पाश्चात्य देश में जब वो करते थे, पूरा पूरा इतने लोगों में जो चेंजेस आया, वेरी एक्सीलेंट कीर्तन रहेगा आज, थोड़ी देर। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मेरा स्क्रीन दिख रहा है माता जी?
जी प्रभु जी। पीपीटी पीपीटी दिख रहा है ना? जी यस, डन। ग्रुप में मैसेज डाल दो माता जी। आवाज पता नहीं कोई कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। धीरे धीरे 13वां अध्याय स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक थोड़ा हम लोग डिटेल देखेंगे। प्रभु जी, सब लोग को तो मालूम हो गया भक्ति योग के बारे में। ब्यूटीफुल भगवान बताए हैं हमको 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक। अब हमको क्या बताने वाले हैं, थोड़ा हम अब क्या बताने वाले हैं वो भी देखेंगे। भक्ति भक्ति एक्चुअली कैसा बताए भगवान, पहले कर्म के साथ भक्ति करो, कर्म मिश्र भक्ति। देन बाद में क्या बताए, तो भक्ति कैसा करना है। यानी पहले 6 अध्याय में हमको एक्चुअली भगवत गीता 5 विषय में बोला गया। सब लोग ध्यान से सुनो। भगवत गीता आप तो अध्याय अटेंड कर लिए, लेकिन भगवत गीता में सीखे क्या, भगवत गीता में हमको भगवान सिखा रहे क्या, भगवान हमको नॉलेज कई के बारे में दे रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ से ज्ञान योग आरंभ हो रहा है। तो हमको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, खाली हाँ ये अटेंड कर दिए नहीं। तो भगवत गीता हमको 5 विषय के बारे में बोलता है। क्या है वो, ईश्वर कौन है और परमेश्वर कौन है, और ये देवताओं के कोई और, ये देवताओं को भी, ये इंद्र सूरज भगवान, ये सूरज, ये सूर्य देवता है, इंद्र देवता है, ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के भी ऊपर कोई है क्या, तो सर्वोच्च देवता कौन है। और कृष्ण भगवान के बारे में, स्वयं ब्रह्म क्या है, ये कृष्ण क्या है, ये सब ग्रह तो चल रहे हैं, इसके नियंत्रक कौन है। तो ये सब पहला टॉपिक है ईश्वर के बारे में। दूसरा टॉपिक है जीव, जीव यानी जो प्राणी, यस, जीवित इकाई, नियंत्रक। और प्रकृति तीसरा टॉपिक है, प्रकृति के बारे में। और चौथा टॉपिक है समय, समय और काल। ये जो काल, टाइम, ये जो समय बोलते हैं ना, वो कौन है। और कर्म की गतिविधियां, जिसको हम कार्य भी कहते हैं, शरीर के संबंधित जो भी हम कर्म करते हैं, तो कर्म। तो एक्चुअली हम लोग कितने टॉपिक्स कवर करें, हम लोग नहीं, भगवान स्वयं कितने टॉपिक्स कवर करे वो स्वयं बता दिए कि कर्म के माध्यम से कर्म मिश्र भक्ति, यानी कर्म को भक्ति युक्त ऐसा कर्म करो सो दैट आप मेरे पास में आ सकते। हाँ, सिर्फ अगर आप कर्म ही करते जाएंगे, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, भगवान के बारे में भक्ति नहीं करेंगे, तो मेरे पास में आ नहीं सकते। वो कर्म में बताए। अब यानी 6वें अध्याय तक वो बताए। एंड 7वें अध्याय से जो 12वें अध्याय तक था, क्या बताया गया हमको, भगवान क्या है, भगवान के पास में हम कैसा जा सकते हैं। अंत काले च मामेवा, भक्ति क्या है, साधना भक्ति क्या है, और निष्काम जो हम लोग कल सीढ़ी देख रहे थे, और भगवान स्वयं उनका रूप बता के जो विराट रूप था वो भी बताए, सब नॉलेज दिए। एंड और भगवान ये भी बता दिए काल कौन है, स्वयं काल मैं हूं, ऐसा भगवान बता दिए। और कर्म कौन कर रहे हैं, हम लोग, तो ये कर्म के बारे में बता दिए। और ईश्वर से हमारा रिलेशनशिप कैसा रहना चाहिए, हम भक्ति कैसा करना चाहिए, और भक्ति करने से आप कौन से धाम में जाएंगे। हाँ, वो सब डिटेल में भगवान जो है सो हमको नॉलेज दिए, लेकिन प्रकृति के बारे में नॉलेज नहीं दी है। प्रकृति से नॉलेज, प्रकृति क्या है ये प्रभु जी, वो आज के अध्याय से, यानी 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक हमको कृष्ण भगवान नॉलेज देंगे। किसके बारे में, एक मिनट, फोन साइलेंट कर देंगे। किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। अभी ये प्रकृति क्या है, तो ये डाउट अर्जुन को भी आया है। तो वैसे ही भगवान क्या करे हैं, अब ज्ञान के मार्ग, यानी ज्ञान आपको प्रकृति के बारे में भगवान दे रहे हैं। अब ज्ञान के माध्यम से भगवत धाम जा सकते आप। अच्छा, देन अब भगवान बोल रहे हैं हमको, देखो, आपके पास में ज्ञान है, आप सिर्फ कर्म ही कर रहे हैं और ज्ञान भी है, फिर भी आप भगवत धाम नहीं आएंगे। कर्म को भी भक्ति से जोड़ो, ज्ञान को भी भक्ति से जोड़ो।
अब भगवान आज के अध्याय से हमको ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, एक्चुअली आपको नॉलेज किस विषय में रहना चाहिए, वो सब आज के अध्याय, थोड़ा ये अध्याय 13वां अध्याय 14 15 ये जितने भी अध्याय है फिलोसॉफिकल रहेंगे। थोड़ा हमको एनालाइज करना पड़ता आंख बंद करके, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, थोड़ा फिलोसॉफिकल रहेंगे। उतना उतना जैसा भक्ति योग में डायरेक्ट भगवान बता रहे थे, थोड़ा वैसा नहीं रहेगा, लेकिन बिल्कुल ब्यूटीफुल रहेगा। तो जैसे कि हम लोग अभी तक क्या डिस्कस करें, पहले के 6 अध्याय में कर्म के बारे में हम लोग देखे, यस, दूसरे 7 भक्ति योग हो गया। अब अंतिम चरण है भगवत गीता का, वो है ज्ञान योग। अब ज्ञान क्या अर्जित करेंगे देखना। तो भगवान को पहला सवाल फिर अर्जुन का क्या है, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञानमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अब अर्जुन के 2 डाउट्स है। अब अर्जुन तो हमेशा डाउट हमारे लिए पूछ रहे हैं। वो डाउट क्या है? अब अर्जुन का डाउट को भगवान उत्तर भी श्लोक पढ़ लेंगे, देन हम लोग दोनों का भी ट्रांसलेशन देखेंगे। अब भगवान को अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, ये प्रकृतिम पुरुषम चैवा, ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये ज्ञान रियल में, ये ज्ञान, ये ज्ञेयम क्या है, प्लीज मेरे को बताइए। मैं थोड़ा कंफ्यूज में हूँ, कंफ्यूज में हूँ। तो अब भगवान कितना ब्यूटीफुल आंसर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब भगवान क्या बता रहे हैं वो देखना। एनीवन? यस, कपिल प्रजापति प्रभु पढ़िए, प्रभु अनम्यूट कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्राकृतिक एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं जय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। आगे पढ़े। श्री यस प्रभु जी। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। बोल, थोड़ा थोड़ा वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड टफ रहते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन थोड़ा हमको ऐसा नहीं, अरे ये भगवत गीता टफ है ऐसा नहीं समझना चाहिए। थोड़े वर्ड्स मैं मानता हूँ, तो वो वर्ड्स उनको भी कंफ्यूज हो रहे थे। किनको? अर्जुन को भले ही वो संस्कृत में निपुण पंडित सब थे, फिर भी भगवान मेरे को ये नॉलेज दीजिए, क्या है कि ये क्षेत्र प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये ज्ञानम क्या है, और ज्ञेयम ये क्या है, जानने वाले योग, जो ये सब मेरे को प्लीज बताइए। तो भगवान उसका आंसर कैसा दे रहे हैं, हे कुंती पुत्र, धीरे धीरे से भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमको भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रकृति यानी ये भौतिक प्रकृति है, निरंतर परिवर्तनशील जो होता है, हमेशा चेंजेस चेंजेस चेंजेस, यस, वो प्रकृति है। तो पुरुष क्या है? जो आनंद भोगता है उसे पुरुष कहते हैं। किसका आनंद भोगता है पुरुष? प्रकृति का। ये जो भी प्रकृति है उससे चाहे जो भी आए उसको हम खाएंगे, नहीं तो उसको हर चीज हम लोग यूज करेंगे, तो उसका भोक्ता कौन बन गए? अब यहाँ पे प्रकृति का पुरुष बन गए। अब ये क्षेत्र क्या है, आप इतना मेरे को समझाइए। क्षेत्र यानी शरीर, भगवान बोले हैं ये शरीर को ही क्षेत्र कह रहा हूँ, समझो। तो ये क्षेत्रज्ञ क्या है? तो क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जो जानने वाला। अब आपके शरीर को कौन जानने वाला है? आपकी आत्मा, है कि नहीं? वैसा हरे हरे, अब एक कुत्ता है, कुत्ते का शरीर को उसके उसमें क्या बीमारी है, वो अच्छा है नहीं है, बंदर के शरीर को किसको मालूम? उसका जो क्षेत्रज्ञ है, उसका क्षेत्रज्ञ कौन है? उसकी आत्मा है। वैसा अब ज्ञान और क्या बोल रहे हैं? ज्ञानम, यस, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र राज, ये क्षेत्रज्ञ रहना चाहिए। चलो ठीक है। तो क्षेत्र और शरीर और आत्मा को जानना, यस, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? समझना, यस, भगवान कौन है? भगवान कौन है? परमात्मा बन के
हर जीव में है। बंदर के जीव में भी, बंदर के शरीर में क्या हो रहा है उनको मालूम, बंदर में क्या क्या विचार आ रहे हैं, हमारे में, आप में, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सब में भी परमात्मा है। तो परमात्मा को हमारे सब के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं? है। तो हमारा ज्ञान क्या होता है? क्षेत्र। यस, यही भगवान बता रहे हैं कि भैया ज्ञान सिर्फ हम घोषित कर रहे हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्र आज को समझना ही ज्ञान। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल सब लोग भी दिए हैं, हमारे आचार्य वो भी मैं, हमारे प्रभु जी भी देते हैं, शिक्षा गुरु नाम निशिदास प्रभु जी, हिज ग्रेस नाम निशिदास प्रभु जी क्या बोलते हैं कि अगर हम खेती कर रहे हैं, एक किसान को क्या मालूम रहता, मेरा 1 एकड़ का खेत है, मैं इसमें किसान, यस मैं इसका वाटर मालिक हूँ, मैं इसमें क्या करूंगा, हल चलाऊंगा, ट्रैक्टर चलाऊंगा, ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा, गन्ना, कभी चावल। तो उसको नॉलेज कितना है उसके 1 एकड़ का। वैसा और बाजू यानी एक बाजू वाले पड़ोस में एक गांव है, वहां पे एक किसान है, हर जगह पे किसान है। तो ये सब किसानों का इंफॉर्मेशन किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, तहसीलदार के पास में है। कौन सी जमीन में क्या डाला गया, या क्या ये वो खेती के लिए है, क्या वो वहां पे बना रहे हैं, घर बन चुके हैं, पूरा गवर्नमेंट के पास में इंफॉर्मेशन है कि नहीं? है। तो वैसा ही ये शरीर को क्या बोल रहे हैं? क्षेत्र। तो क्षेत्र को जानने वाला हमारी आत्मा, और हमारे जैसे क्षेत्र कई है, ठीक है नहीं, कई जानवर है, कई योनियां है, 84 लाख बोलते ना, तो वैसा सब में भी कौन है? परमात्मा। परमात्मा। तो यही भगवान बता रहे हैं, यही ज्ञान है कि आपको जो आप जो समझ रहे हैं परमात्मा और आत्मा के बारे में, और शरीर के बारे में, यह शरीर अलग है, शरीर वट कुछ चैट में आवाज नहीं आ रही है, ओके ठीक है। तो गोल गोल नेयम क्या है? गोल ऑफ नॉलेज। यस, हमको जानना है प्रभु जी। क्या जानना है? फिल्म स्टारों के बारे में प्रभु जी? नहीं, भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तुमको जानना है यही परमात्मा के बारे में जानना है। जानना है तो कुछ ऐसा जानो जो आप भगवत धाम लेके जा सके, ऐसा नॉलेज प्राप्त करो। लेकिन ये वो बेकार का नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। भगवान तीसरे क्रमांक के श्लोका में बोल रहे हैं कि आप डरो मत। क्या बोल रहे हैं? क्षेत्र ज्ञान चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारता, क्षेत्र क्षेत्र राज न्यायोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम ममा। ये मेरा मत है, ठीक है। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं यानी कृष्ण भी सभी शरीरों का ज्ञाता है। और कृष्ण भी सभी सभी शरीरों के ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसकी ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहते हैं। हमको भगवान से जो संबंध है, परमात्मा से क्या है भाई, हम कौन है, हमारी आत्मा क्या है, फिर ये जो परमात्मा का जो हम लोग जो संबंध खो चुके, हम संबंध किससे लगा लिए? हम एक्चुअली देखा गया तो आप समझना, हम लोग को समझना चाहिए। ये तो मालूम, अब देखो यहाँ सोते समय सब जगह पे भी क्या है, कोई भी अगर यस एंजॉय करके वो भी सो रहा है, यहाँ कैसा भी सो या काम कर रहा हो, लेकिन हर जगह हर बार उसको परमात्मा नहीं छोड़ते हैं। हम लोगों का क्या था, एक अच्छा सा एक समझो आप, हम लोग बढ़िया सा वैकुंठ में, गोलोक में, भगवान अभी जो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में बताए कि मेरा लोक में आओ, मेरे लोक में, वो लोक में ही थे हम लोग। वो लोक में क्या कर रहे थे? भगवान से प्रेम कर रहे थे, भगवान से इतना अच्छा प्रेम के संबंध में थे। अब जैसे ही भगवान से हम वहां पे क्या करने लगे, हे भगवान अब हमको भोग करने की इच्छा हो गई, क्या तुम ही एंजॉय करेंगे, क्या हम भी एंजॉय करेंगे भगवान? तो भगवान को अब ये हम लोग भगवान इतना अच्छा एंजॉय कर रहे, तो क्यों मैं नहीं एंजॉय करना? ये एंजॉय करने का ये थॉट जैसे ही हम में आया, भगवान बोले जाओ। कहाँ पे जाओ? धरती पे जाओ। मैं एक अलग लोक बनाया हूं तुम जैसे लोगों को, जिसको इच्छा है एंजॉय करने की, जाओ। मैं बॉस बनना चाह रहा था,
कहाँ पे? वैकुंठ में। इसलिए भगवान मेरे को दंड दिए, जा बेटा तू धरती पे जा, बॉस बन ले, पत्नी पे बॉस बन जा, पति पे बॉस बन जा, नहीं तो व्हाट पड़ोसी पे, नहीं तो व्हाट काम जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रहता वो कुछ भी कर ले जा, क्यों? तेरे को भोगना है। तो भगवान हमको दंड दिए, वहां से हम आ गए। लेकिन वहां पे हमारा नेचर क्या था? भगवान से प्रेम कर रहे थे, भगवान का वट उनसे इतना प्रेम कर रहे थे, वो प्रेम यहाँ पे आ गया, वो प्रेम को लेके आए हैं हम। वो प्रेम अब हम क्या करें? बचपन में हमारे माँ बाप, यस माँ बाप से हम प्रेम करते, यस करते ना। फिर धीरे धीरे से थोड़ा ज्ञान आ गया, बहन भाई, यस धीरे धीरे से अब बढ़ते जा रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? प्रेम प्रेम कर रहे हैं, किससे? मित्रों से। दैट इज व्हाट। धीरे धीरे से अब हम लोग को मालूम हो गया हम लोग ना ये कैस्ट के हैं, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं? ये कैस्ट मेरा है। तो कैस्ट वालों से प्रेम प्रेम कर रहे हैं, कैस्ट यानी समाज वाले। मैं क्षत्रिय समाज, मैं ब्राह्मण समाज, मैं शूद्र समाज। देन बाद में हमको क्या मालूम हुआ? अरे मैं तो यूपी का हूं, तो यूपी से प्रेम कर रहे हैं। यूपी वाला जो भी हो आगे बढ़ना चाहिए, बिहार वाला जो भी हो, दैट इज व्हाट। फिर बाद में क्या मालूम हुआ? हम भारत देश के, यस भारत देश मेरा, भारत देश से मैं प्रेम करूंगा। तो ये प्रेम की टेंडेंसी कहाँ से आई है? वहां से आई है। कभी कभी क्या होता है? प्रेम हम, हाँ धीरे धीरे से प्रेम किस में परिवर्तन हो रहा है? काम वासना में, कामनाओं में, काम में परिवर्तन हो रहा है। अब हम थोड़ा और बढ़ गए, अब हम किसी को भी क्या वासना से देख रहे हैं? लस्ट। वो जो प्रेम वहां पे था, जैसे ही यहाँ प्रकृति को टच हो गया, प्रकृति को प्रकृति में आ गया, तो ये कहीं में बदल गया। प्रेम परिवर्तन किस में हो गया? काम वासना में हो गया। लव टर्न्ड इनटू लस्ट। दैट इज व्हाट हम समझ रहे हैं। थोड़ा सा हम किसी से यस कामना, काम वासना पूरी करे, प्रेम कर रहे, लेकिन रियल प्रेम वो नहीं है, वो तात्कालिक प्रेम है, वो टेम्पररी है, टेम्पररी हैप्पीनेस है। परमानेंट हैप्पीनेस क्या है? भगवान हमको बताए। और अब ये ज्ञान दी, ज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं, देखो बेटा तुम्हारा काम ये है, समझो। हाँ दैट इज व्हाट। प्लीज कौन है जो अनम्यूट करके रखे हैं अपना माइक? कपिल प्रभु, प्लीज प्रभु म्यूट कर लो। हम लोग अब इतने अध्याय हो गए, थोड़ा हाँ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वैसा हर 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 जीव, हर जितने भी लोग हैं, उनके उनमें क्या है? परमात्मा बन के वे है। यस यही भगवान बोल रहे हैं कि भैया ये जो शरीर है और उसके ज्ञाता को समझना ही ज्ञान कहलाता है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट श्लोका में क्या बोल रहे हैं? यस 5वें क्रमांक के श्लोका में ये बताया गया कि ठीक है, हम लोग ये पूरा पढ़े तक टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में आएंगे। इसको क्या बोलते हैं? अभी जो ब्रह्म पूंछ कहलाता है ये अनुभूति। ब्रह्म क्या ये? उसके पश्चात ब्रह्म आनंदमय, जो के ओके सर्वन, यस इस प्रकार ब्रह्म अनुभूति को, यस अभी हम लोग जो नेक्स्ट चैट में डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट। यस भगवान की एनर्जी, भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्ति कैसा है? पहले हम लोग क्या विचार करते हैं कि अन्न अन्न अन्नमय, यस हम लोग कहीं में अरे भगवान का यस कितना बड़ापन है, यज्ञ करो, यज्ञ से वर्षा हुआ, ये सब भगवान का ही है। तो हम लोग किस पे डिपेंड हो रहे हैं? अन्नमय शक्ति, भगवान की ही शक्ति है अन्न। देन उसके बाद में किस पे डिपेंड हो रहे हैं? प्राणमय। अब जब हम समझ रहे हैं कि भैया हमारा शरीर क्या है, जितने भी जीवित लोग क्या है, ये लोगों का प्राण कैसा आ रहा है, प्राण किधर जा रहा है, ये तो शरीर नश्वर है। थोड़ा हम लोग क्या समझ रहे हैं? अच्छा हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? भगवान की एनर्जी है, ये भगवान का ही है। तो प्राणमय नॉलेज हमको आया है, देन फाइनली हमको ज्ञान मिल रहा है। अभी अभी हमको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं, हम भी व्हाट भगवान के अंश है। फील कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है। हम विचार करना आरंभ कर दिए। हाँ क्या विचार करना आरंभ करें कि नहीं नहीं हम आत्मा हैं। देन फाइनली ऐसा जब विचार करेंगे, देन हमारा और एक विज्ञान जो अब आपको ब्रह्मन रियलाइजेशन तक लेके जाएगा। ब्रह्मन रियलाइजेशन यानी यस भगवान का जो
प्रकाश है, जो बोलते हैं ना अब मेरे को मालूम हो गया भगवान का, यस, भगवान के बारे में, भगवान के 3 रियलाइजेशन है, उसमें एक वन ऑफ द ब्रह्मन रियलाइजेशन है। तो मैं पहले तो समझ रहा था आज मेरा जीवन खाने के लिए है, नहीं, हाँ, धीरे धीरे से हमको नॉलेज, अब नॉलेज बढ़ गया कि ब्रह्म स्तर तक पहुंचना है। तो ब्रह्म स्तर में अगर हम पहुंच गए, कोई कोई नियमों का पालन करके, तो वो पालन करके अगर हम लोग वहां तक पहुंच गए तो हमारे लाइफ में क्या रहता, आनंदमय। तो हमारा जीवन पूरा कैसा हो जाता, सच्चित आनंद, भगवान भी आनंद, हम भी आनंद। हम हमेशा क्या है, स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं प्रभु जी, हर बार तकलीफ है प्रभु जी, एग्जाम आया टेंशन में, बिंदास। एक बार अगर हम लोग ये रियलाइजेशन कर लिए कि लाइफ क्या है, वो तो सिंपल जाके दुख आते हैं भक्तों को भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भक्तों को दुख नहीं आता है, भक्तों को दुख आता है, लेकिन भक्त दुख को रोता नहीं, हंसते हंसते, हंसते हंसते, मेरे तो कान्हा है, ठीक है, कान्हा चाह रहे मेरे को आज कांटों का हार पहना रहे, तो मैं पहनूंगा। कान्हा एक दिन फूलों का हार भी पहनाएंगे तो मैं पहनूंगा। आज तकलीफ का दिन है, जैसा रास्ता जब मैं जाता हूँ तो चढ़ाव आता है, फिर कभी उतार आता है, तो ये जीवन का भी मेरे कर्मों के हिसाब से आया। दैट इज व्हाट भक्त हमेशा, भक्त का टारगेट क्या रहता है, कल जो भगवान बताए चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरे करें अंत गव्य कहाँ पे आना चाहिए, मेरे पास में यानी कृष्ण भगवान के पास में। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, ज्ञान। हम लोग जो बोलते हैं ना, मैं ज्ञानी हूँ, हाँ मेरे को ये आता वो आता, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इतना अच्छा बड़े बड़े बिल्डिंग, तो ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, भगवान स्वयं बता रहे ये श्लोका में, क्या बता रहे, अच्छा से सुनो, भगवान कितना अच्छा ब्यूटीफुल बता रहे, आ अमानित्वम, अडम्बित्वम, अहिंसा, क्षान्तिर्जवम, आचौर्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ये पूरा कंटिन्यू श्लोका वैसी है, इसलिए हमको यहाँ पे वही बताया गया। तो ये इतना बड़ा श्लोका है प्रभु जी, इसमें क्या बता रहे भगवान, हमको तो संस्कृत या जो भी है, हमको ट्रांसलेशन, तो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, एनीवन कैन रेज द हैंड। नीलू माता जी, यस, पढ़ सकते हैं माता जी, यस पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक, गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। बोल, भगवान बोल रहे हैं ज्ञान क्या है समझो, भगवान क्या बोल रहे हैं, विनम्रता। हाँ, इतने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बता रहे हैं। हाँ, हमको कैसा रहना चाहिए, विनम्र, हर बार गुस्से में यस तुम कितना मैं कितना नहीं। 13वें अध्याय से 8वें अध्याय, 8वें क्रमांक के श्लोका से लेके 12वें क्रमांक के श्लोका में क्या बता रहे हैं, विनम्रता और दंभहीनता, मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट, मेरा रास्ता ही करेक्ट है, माई वे इज हाईवे, तुम जो बोल रहे हो गलत, वो जो हम लोग करेक्ट करेक्ट कहते हैं ना, वो भी गलत है। अहिंसा, अहिंसा का असली अर्थ हम लोग आगे देखेंगे। और सहिष्णुता, जैसे मैं कल बताया, चनादपि सुनीचेना, एक घास के वैसा, हमको अगर कोई भी कुछ भी बोले, यस हमको भक्ति करना है, क्या पड़ोसी से लड़ेंगे, कित्तों से लड़ेंगे, लड़ते लड़ते पूरी उम्र चले जाएंगी, मर जाएंगे, कई राजा लोग मर गए, हाँ अलेक्जेंडर भी, व्हाट हिटलर भी लड़ना चाह रहा था, यह सबसे मैं ये बनूंगा, क्या हो गया, एक दिन मर गया।
दैट इज व्हाट हर कोई दैट इज हमको समझना चाहिए। ये शरीर हमको क्यों मिला है? ये अच्छा सा ज्ञान प्राप्त होने के लिए। भाई जीना कैसा, भगवान अभी तक भगवान के बारे में बताए, कर्म करना क्या है भगवान के बारे में बताए। अब बोल रहे हैं हमारा कैरेक्टर कैसा रहना चाहिए, सरलता, हाई लिविंग, नहीं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। गिद्ध ऊपर रहता है लेकिन सोच नीची रहती है। वाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। कहीं चूहा मरा हुआ कुछ भी दिखा आएगा झपट्टा मार के जाएगा, गिद्ध नहीं बनना है। और क्या बोल रहे हैं, आचार्योपासनम, यानी प्रामाणिक गुरु के पास में जाना। इसको हम टैबुलर फॉर्म में ऐसा बताए हैं। तो आप लोग कभी क्या करना, आपको ये टैबुलर फॉर्म भेज दिया जाएगा। तो अहिंसा के बारे में मैं बता रहा था कि मैं रुक गया। अहिंसा, अहिंसा यानी अगर आपको मालूम है कृष्ण ही सब कुछ है, ईश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है, कृष्ण भगवान क्या है, भगवत धाम जाना ही हमको मालूम हो गया, फिर भी आप मौन रह रहे हैं, जंगल में जाके बैठ जा रहे हैं, हिमालय पे जाके बैठ जा रहे हैं, दूसरे जीव को हेल्प नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्वार्थी हो गए। मैं तो भगवत धाम जाने वाला हूँ, फैमिली को छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊंगा। तो दूसरे प्राणियों पे आप क्या कर रहे हैं, अहिंसा, हिंसा कर रहे हैं। तो आपको अहिंसा यानी दूसरों को अच्छा सा नॉलेज देना चाहिए। देखो, ये जो जन्म मिला है जरा जन्म मृत्यु व्याधि का है, आपको डरना चाहिए। आपको बार बार ये एहसास दिलाना चाहिए कि भैया रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ वो है। फिर किसी और के गर्भ में से मत जन्म लो। ये बार इधर से लिए, कल बंदरिया से, कल वट, जैसा इंद्र भगवान को शाप, इंद्र देवता को शाप मिला, क्या बने वो, सुअर के परिवार में। ब्रह्मा जी स्वयं आके बोलने लगे, हे इंद्र आ जाओ, तुम स्वर्ग के अधिपति हो। वो बोलने लगे, नहीं मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, यस मैं एंजॉय कर रहा हूँ। यानी वो भूल गए, वो भी लगे किस में चले गए, एंजॉय में। तो हमको ये समझना चाहिए कितना बुरी परिस्थिति में हम हैं, बहुत बुरी परिस्थिति में हम लोग फंस चुके हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा अगर आप कर लिए, कैसा, चंद बताए ना, क्या बोल रहे हैं, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति। आगे जाके हम बूढ़े बनने वाले हैं, आगे जाके हमको भी रोग आएगा। आज मेरे घर में अगर कोई बूढ़े लोग है, मैं भी कल के दिन बूढ़ी बनूंगी या बूढ़ा बनूंगा। मात्र यस मैम, कभी कभी हम भी सिर को काला कर ले रहे, यस एंग दिख, लोगों को बता रहे, लेकिन इंटरनली तो बूढ़े है ना। आंख को चश्मा, यस नहीं मैं वो लेंस लगा रहा हूँ, आंख दिख रहे नहीं, कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बूढ़े तो बन रहे हैं ना। दैट इज व्हाट, ये अनुभूति करना चाहिए। वैराग्य, संतान, ये मेरा लड़का मेरी लड़की है। अरे भैया एक दिन यही लड़का हम जब बूढ़े बन जाएंगे, हमको अनाथ आश्रम छोड़ देंगे। क्यों? पत्नी ने बोला। ऐसा कई लोग अनाथ आश्रम में आज भी, बड़े 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 कंपनियों के मालिक, मैं नाम लेने ला चाह रहा हूँ, वो मालिक आज, एक जमाने में उनके शेयर्स इतने टॉप में थे भारत देश में, वो लोग आज अनाथ आश्रम में हैं। क्यों? बच्चों को पूरा प्रॉपर्टी दे दिए, बच्चे बड़े हो गए, बिजनेस संभाल रहे, बच्चे डायरेक्टर बन गए, आज माँ बाप अनाथ आश्रम में, उनका फैमिली देखो। तो हमको ये डरना चाहिए। क्या लाइफ क्या है, इनके लिए जिनके लिए जिए आज, वो हमको कहाँ पे रख दिए। दैट इज व्हाट, उनके बारे में चिंता करना, जो हमेशा हमारा संग नहीं छोड़ता। वो कौन है? हमारा कान्हा। हरि बोल। देन अब हम लोग आएंगे, और मेरे प्रति अननित्य निरंतर भक्ति। भगवान बोल रहे हैं हमेशा मेरे प्रति भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। और मैं रेस्टोरेंट में, वट बार में, वो जहाँ पे ये सब, ये कि कुछ पब में आजकल चल रहा है, ये सब पाश्चात्य देश का आ गया है, मैं नाचूंगा, तो ये सब बंद। ऐसी जो इच्छा जिसको रहती है, इसके बारे में जो चिंता करता है, कृष्ण भगवान क्या होंगे, अगर कृष्ण भगवान कैसा बनाए होंगे, ये ऐसा जो चिंता करता है, आत्म साक्षात्कार के लिए हमेशा प्रयत्न करता है, और सत्य क्या है खोजने की, मैं गुरु के पास में जाऊंगा, ये सत्य क्या है, मैं तो रो रहा हूँ, बिलक रहा हूँ, लेकिन सत्य क्या है। तो वो भगवान बता रहे हैं ये सब ज्ञान है, बच्चे से सब अज्ञान है। भगवान बोले हैं
ठीक है ना। और ये चैट आप देख लो कभी फ्री टाइम में। अब नेक्स्ट श्लोका क्या है? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। यस, क्या यहाँ पे क्या बोला गया? अर्पिता मनात माता जी अनम्यूट कीजिए, पढ़ सकते माता जी आप? नहीं प्रभु जी, आप सब बोलो प्रभु जी, लेकिन पढ़ो बोल के मत बोलो। राम मिश्रा प्रभु, आपने हैंड रेस किया, हरी बोल, पढ़ो प्रभु। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती, परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में भोग सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरी बोल। पुनः प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य परिणामों के हेतु कही जाती है। प्रकृति क्या है? ये जितने भी परिणाम हो रहे हैं, प्रकृति तो हमको मालूम है प्रभु जी, लेकिन हम जो जीव है, जो पुरुष है, हम भोग रहे हैं, तो हम ही ये सुख और दुख का कारण है। भगवान ऐसा बता रहे हैं। अरे ये कैसा होता? यस, हम किसी जानवर को हमको अच्छा सा मार रहे हैं, जानवर को हम यस एंजॉय, आज उसको फ्राई करके यस खा रहे हैं। लेकिन जैसा हम लोग को मृगारी में कहानी में बताया गया, नारद मुनि बताए स्वयं, देखो आज तुम उसको खा रहे हो, कल तुम जानवर बनोगे, जब तुम जानवर बनोगे वो इंसान बन के तुमको खाएगा। हाँ, तो वैसा हम ही ये सुख और दुख का कारण है। भगवान बता रहे हैं, मैं नहीं हूं, तुम्हारे जीवन का। अब जैसे कि आप पूर्व जन्म में, इसके पहले के जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे, अभी आपको दंड मिल रहा है। समझो अच्छे कर्म करे तो ऐसा बताया गया, भक्ति करे, समझो। यस, मैं आपको ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ज्ञान का टॉपिक है। तो अगर हम भक्ति करें, 100% 100 मालाएं जपना था, समझो एक लाइफ में, तो 100 मालाएं जब मैं जप रहे थे, सडनली हमारा डेथ हो गया, 80 माला जपे, 20 माला नहीं जपे। देन भगवान क्या करते हैं हमको, नेक्स्ट जन्म क्या मिल रहा हमको? यस, अच्छा सा पैसे वालों के घर में जन्म मिलता, नहीं तो ब्राह्मण परिवार, समझ जहाँ पे पूजा पाठ होता रहता है वैसे जगहों पे, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं, जहाँ पे पैसा भरपूर है वहां पे हमको जन्म मिल रहा। क्यों? भक्ति कर लो भैया। जब वो 20 मालाएं नहीं फिराए ना, तो आप 20 माला फिराओ, क्योंकि आपको चांस नहीं मिला, सडनली आपका डेथ हो गया। ऐसा हमारे कर्मों के हिसाब से किसी को शरीर वट बदसूरत बोलते ना, यश डरावना, और पाप के कारण, और उसको क्या मिलता है? बीमारी मिलती है। तो ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से हमको नेक्स्ट जन्म में मिल रहा है। तो वैसा एक अच्छे से समझो आप कि एक जब हमको एक बड़ा पैसे वाला का घर में जब जन्म होते कि वो बच्चे को क्या मिल रहा, उन्हें मालिक हो जा रहा करोड़ों का। कैसा? उसके किस्मत, उसका कर्म के हिसाब से उसमें लिखा हुआ था। उन्हें अच्छा सा भक्ति करा, अभी भी आके भक्ति करेंगे, लेकिन उन्हें क्या करता? एंजॉय, पैसा बन गया, पैसा आ गया, देन एंजॉय करने की प्रवृत्ति में रहता, लेकिन वो 20 माले नहीं करता, फिर गिर जाता। तो वैसा हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमको कर्मों का दंड अभी मिला है। हाँ, वो कर्म अगर हम यहाँ से क्या करना चाहिए, ऑलरेडी भुगत रहे हैं, फिर ऐसे कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए जिससे फिर से हमको ये भावकूप में डाल दिया जाए। तो इसलिए ये कृष्ण भावनामृत क्या है, कृष्ण की भक्ति क्या है, इस्कॉन क्या है, आपको ये बता रहे कि भैया भगवान स्वयं बोले हैं कि ये कर्म, पाप कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इसको जीरो कर देते हैं भगवान। सर्वधर्मन परित्यज्य, जो वो श्लोका है, इतना अच्छा श्लोका है, हम तमाम सर्व पापेभ्यो, जितने भी तुम्हारे पाप है, जो पाप की प्रवृत्ति है, सब बंद। हरे कृष्ण मंत्र में वो है, जैसे जैसे हम लोग मंत्र जपते जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस। तो हम पाप करने की बस सब प्रवृत्तियां जो भी गलत है मन में है, सब नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे।
हो ये जितना भी सुख और दुख मिल रहे हैं इसके कारण हम ही हैं। ओके, आप देखेंगे पुरुषः प्रकृतिस्नो प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जन् गुणः कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद असद योनि जन्मसु। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि रमन रमन प्रभु पढ़ सकते प्रभु? फ्री है? हरे कृष्णा। रमन प्रभु, आर यू फ्री? ओके, श्रेया माता जी, यस, अनम्यूट कर लिए तो पढ़ो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। 1 मिनट माता जी, नेक्स्ट श्लोक आप पढ़ो, रमन प्रभु पढ़ ओके लेंगे। ओके ओके। इस पढ़िए। प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग कारण हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकार प्रकृति के साथ साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधिक योनियां मिलती रहती है। यस, अधम योनियां मिलती है। एक्चुअली क्या हो गया, भगवान बता रहे हैं ये जो तीनों गुणों को भोग करते हैं ना, 3 गुण उनका भोग करता हुआ, 3 गुण क्या है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, आगे देखेंगे हम वो क्या है। ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण में जो फंस जाते हैं हम, तो पानी के बरसात के वैसा, पानी जब वो आसमान से गिरा इतने शुद्ध थे, इतना शुद्ध रहता है, जैसे ही नीचे गिरा धरती को लगा, देन वो कीचड़ में परिवर्तन हो गया उसका। अरे ये क्या हुआ प्रभु जी, वो तो ऊपर अच्छा स्वच्छ था, हम तो उसको पी भी सकते थे, लेकिन नीचे गिरे तो क्या हो गया, कीचड़ के संग। वैसा हमारा भी जन्म लेने से पहले हम इतना प्यूर सोल सब लोग थे, लेकिन हम जैसे ही आ गए, जन्म हुआ, मेरा परिवार, मैं पैसे वालों का, मैं महेश्वरी हूँ, मैं ये कैस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब अपने नाम के बाजू टैग लगा लिए। हाँ, नाम के बाजू मैं ये टैग हूँ, मैं टैग से जाना जाता हूँ। टैग यानी जो हमारा सरनेम, हाँ, जो सरनेम आता तो वो आ गया, क्या आ गया, माय ग्रेट सिंह आ गए हमारे नाम के बाजू टैग देख के। लेकिन आज तुम्हारे नाम के बाजू ये टैग है, कल कुछ और टैग बदल जाएगा, कल रियली सिंह आ जाएंगे, बैल बन जाओगे। वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार जीव क्या है, तीनों गुणों को भोगता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। ऐसा ही तुम लोग भोग गुणों में रहते हैं, एंजॉय, कोई तमोगुण में एंजॉय, कोई राजोगुण में पैसा कमाना। आज इतना भी घर में बहुत पैसा है फिर भी और कमाना और कमाना और कमाना। क्यों कमाना, मैं इसलिए पैसा कमाऊंगा क्योंकि मैं और अच्छा सा सुख भोगूंगा। क्यों सुख भोगूंगा, मेरी इच्छा है, मेरे परिवार की इच्छा है, इतना मैं कंप्लीट करूंगा, बल्कि अल्टीमेटली एक दिन मर जाऊंगा। कई लोग तिजोरियों में, बैंकों में पैसा रख के छोड़ के चले गए। कई लोग खा नहीं सक रहे, पैसा बहुत है, उनको डॉक्टर बोलेगा शुगर आ गया, एक टाइम ये छोड़ दो, मिठा छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। दैट इज व्हाट लाइफ। लेकिन हमको क्या करना है, भगवान बोल रहे हैं ऐसा गुणों में मत फंसो। ये गुणों में जितने भी योनियों में क्या बोल रहे, सद असद योनि जन्मसु, कई योनियों में क्या कर रहे, इस तरह से तुम बड़े योनि में, कभी छोटे योनि में। कुत्ता, अब आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझो, कुत्ता और एर्थवर्म। एर्थवर्म यानी वो धरती पे जो एर्थवर्म हो, कुत्ता हो, एक पंछी हो, सबका सीमाएं हैं, है कि नहीं। एर्थवर्म ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे से चलते चलते। कुत्ता समझो 1 5 किलोमीटर चलेगा, उसके घर के पास पास ही पुकारते रहेगा, उसके मालिक को ही हमारा परिवार समझेगा। हाँ, लेकिन जो चिड़िया है, पंछी है, समझो उसका डिस्टेंस कहाँ तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसको भगवान पर दे दिए, चलो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। कोई नहीं पंछी प्रभु वो बहुत ज्यादा किलोमीटर जाती है, ठीक है भैया जाती होंगी, लेकिन ये जितने भी है शरीर से जाएंगे, थक जाएंगे एक ना एक दिन। उन लोगों का एक लिमिटेड एरिया। वैसा हमारा भी भगवान क्या करे हैं, ठीक है तुम जीव है, तुमको मैं सुविधा दे रहा हूँ, पैसा है आपके में, प्लेन में जाओ, पूरी धरती घूम के आओ, पूरा विश्व। लोग बोलते हैं ना थोड़े, मेरी इच्छा ऐसी है मैं लंदन देखूं, अमेरिका देखूं, स्विट्जरलैंड। अरे क्या देखेंगे, वहां पे भी देखो भगवान का बनाई हुई प्रकृति है वो। अरे इच्छा करना है तो आध्यात्मिक जगत से आए हो, वहां जाओ
नहीं मैं व्हाट स्विट्जरलैंड, हाँ क्या मिलेगा वो पिक्चर में, वो बताएंगे हमको अच्छा दिखेगा। मैं हम लोग हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है वो पिक्चर में वहां पे बताया था, मैं वो जाके देखूंगा वो कुछ टावर है, यस वहां वो दैट इज नॉट, दैट शुड नॉट बी द रियल गोल। रियल गोल क्या है, जब मैं एर्थवर्म था, जब मैं कीड़ा बन के था कि मैं उतना ही चल पाया। आज मेरे को कुत्ता बना, मैं 4 किलोमीटर यस भौंकते गया, देन आज मेरे को मनुष्य का शरीर मिला, क्या मैं भी ऐसा सिर्फ विश्व भर को घूम के आने को मिला? थोड़ा हमको चिंता कर। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सिंपल सा प्रश्न, यस आज प्रश्न नहीं पूछा ना मैं आपको, जानवर में और इंसान में क्या क्या डिफरेंस है? यस बहुत प्रभु जी, इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिए प्रभु जी आप, वो भी इतने दिनों के बाद में। आप पहले पूछना था प्रभु जी, हम अब हमको नॉलेज आ गया। यस बोलिए, एनीवन पहले नाम बोलिए। हाँ राम मिश्रा प्रभु, एक जानवर और इंसान में समानता भी क्या है और डिफरेंस भी क्या है बताइए। हम एनीवन? लोगों के पास बुद्धि होती है, उन लोगों के पास बुद्धि नहीं होती। अच्छा ठीक है, ये आपका टेक अवे रहने दो। अब और दीक्षा माता जी, बहुत सिंपल प्रश्न है, जानवर और इंसान में क्या डिफरेंस है बताइए। प्रभु जी हम जैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते हैं। यस लेकिन कभी कभी हम देखे ना, हाथी सर्प ऐसा देखे है ना, वो भी अच्छा सा गजेंद्र मोक्षम में हाथी भी तो वट उनकी स्तुति करे, अच्छा जी देखे है ना। प्रभु जी। चलो ठीक है, वो तो बात सही है, भक्ति वो लोग नहीं कर सकते हम कर सकते, ये आपका टेक अवे है। अर्पिता माता जी बोलिए, माता जी बोलिए, कुछ भी बोलिए, आंसर देना है, लेकिन आज तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, कुछ भी बोलिए। कॉन्शियसनेस नहीं है प्रभु जी। कॉन्शियसनेस नहीं है, यस दे आर नॉट इन द कॉन्शियसनेस, दिस इज योर टेक अवे। डन माता जी, थैंक्स अ लॉट। और कौन है मेरठ से? प्रियंका माता जी, बंसल माता जी बोलिए माता जी। प्रियंक बंसल, उतना ही, प्रियंका नहीं है शायद। अनम्यूट कीजिए माता जी। एक जानवर और इंसान में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है? सिंपल सा प्रश्न है माता जी, बोलिए। प्रिंस यादव प्रभु जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। इतना डर रहे हैं क्यों बात करने के लिए? प्रिंस यादव प्रभु अनम्यूट कीजिए। राहुल शर्मा प्रभु, राहुल सिंह प्रभु, कितने तो भी नाम है, बोलिए प्रभु। रामन अचान दो प्रभु, रावण प्रभु आप तो बोलिए। चलो ये लोग सब डर रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे लोग, लोगों से क्या है। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, जानवर खाने के लिए जीते हैं। ये जिन्हें खाने के लिए ही जीते हैं। और सिमिलरिटीज भी बोलो आप, सिमिलरिटीज कोई भी नहीं बोल रहे, इतना सोच रहे। श्रेया माता जी मैं भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर, दोनों में समानता क्या है? चलो अब तक डिफरेंस बोल रहे हैं, समानता हम भी वही करते वो भी वही करते, क्या? श्रेया माता जी है या नहीं है? राजन मोंडल प्रभु, राम कृष्णा प्रभु तो दे दिए हैं, राहुल सिंह प्रभु, इतने लोग हैं। मेरा इंटरनेट इज अनस्टेबल आ गया मेरे को मैसेज। अच्छा चैट में आप लोग टाइप कर रहे हैं, बुद्धि का फर्क है, दे कैन थिंक लाइक वुमेन। यस प्रभु जी, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं प्रभु जी। प्रिंस यादव प्रभु जी, यस आप यहाँ पे बता रहे इसलिए अनम्यूट नहीं कर पाए। ओके